हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। तुलसी पूजनीय पौधा है, तो किसी भी प्रकार की दवाई छिड़कने का प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे अच्छा होगा कि प्रतिदिन उसमें पानी दिया जाए और उसे साफ रखा जाए। अन्य किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, सॉरी, वर्स नंबर 70। भगवत गीता यथारूप की जय। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने ही पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उनके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर होकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में ही सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। एक मिनट। ओके, जाओ। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूरी तरह से शांत रहते हैं। है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत, वो श्लोक है ना। तो इसको देख लेते हैं। चैतन्य चरितामृत का है वो, मध्य लीला खंड का 19.149। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पे एक उपमा के माध्यम से भगवान जी ने समझाया। यहाँ एग्जाम्पल आ रहा है नदियों का, कि कई सारी नदियां जो होती है ना, वो आकर मिलता है समुद्र में। तो लेकिन समुद्र जो है ऐसा नहीं करता कि न ये वाली नदी भी आ गई, वो वाली नदी भी आ गई, सारी नदियां मेरे अंदर आई जा रही हैं, मैं तो डूब ही जाऊंगा, या मैं तो ओवरफ्लो हो जाऊंगा, इतनी नदियों को मैं कैसे संभालूंगा।
इस तरह से वो समुद्र कभी भी नहीं कहता, जो भी आ रहा है आने देता है, मतलब कि शांत रहता है। नदियाँ आती हैं, उसको समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि विशाल समुद्र समुद्र जो है ना बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है ना, गहरा भी होता है, तो उसमें नदियाँ समा सकती हैं, समाहित हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जी ने नदियों का समुद्र में मिलने का एग्ज़ाम्पल बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया। और समुद्र को नदियों के मिलकर आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विशाल और गहरा होता है समुद्र। तो विशाल होने का मतलब क्या है बेसिकली? बड़ा होने का, गहरा होने का मतलब है कि विविध प्रकार की सेवाओं में भक्त जो होता है वो रत रहता है भगवान जी की। अलग-अलग सेवाएँ होती है ना, तो अलग-अलग सेवाओं में जो भगवान जी का भक्त होता है, डिवोटी होता है, वो अपने आप को बिज़ी रखता है। ये सेवा है, ये सेवा, वो सेवा, तो वो इतना ज़्यादा विस्तृत होता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भगवान जी की सेवा में, और वो पूरी ज़िंदगी मतलब पूरा जीवन लगा सकता है भगवान जी की सेवा में। साथ ही जो उसकी भक्ति भावना होती है, वो भी बहुत गहरी होती है। तभी करके यहाँ समुद्र का बताया ना कि बहुत गहरी होती है, समुद्र के समान ही। उसकी जो भक्ति की भावना होती है, वो भी बहुत डीप होती है। अब भक्ति की भावना गहरी है, तो विविध प्रकार की सेवाएँ हैं, तो विशाल है, तो इसीलिए उसकी कृष्ण भावना और साथ ही गहरी भी है उसकी कृष्ण भावना। इसीलिए उसकी कृष्ण भावना में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। और कृष्ण भक्ति को लेके भगवान के प्रति उसकी फीलिंग्स जो है वो भी बहुत गहरी होती हैं। इसीलिए ऐसा समुद्र रखने वाला जो भक्त होता है, व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि अगर ज़िंदगी में उसकी लाइफ में कभी नदियाँ आती हैं, यानी कि कोई विषय वस्तु आती है, तो यहाँ पे नदियाँ एक तरह का क्या है, विषय वस्तु। ठीक है? मान लो कि उसके जीवन में प्रारब्ध है, फलाना-फलाना सुख आएगा उसकी लाइफ में, उसके जीवन में प्रारब्ध है, सुख आया, तो उसने बोला कि हाँ, मेरे पास किसी ने बोल दिया आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, धन आ गया, तो वो बोलेगा हाँ, पैसा आ गया, चलो ठीक है, अब तो मैं मतलब कि ऐसा नहीं वो कहेगा कि बड़ा पैसा आ गया मेरे पास, अब मैं माला जप थैली जो है वो मैं इसी समुद्र में कहीं फेंक दूँगा या किनारे करूँगा, वो ऐसा नहीं करता है। करता है क्या वो? ऐसा नहीं करता ना। प्रारब्ध के अनुसार ठीक है, उसका धन आया, वो क्या बोलेगा कि हाँ, आप तो बड़े अमीर हो गए, आप पहले कैसे थे? आजकल आपके बड़ा पैसा आ गया। हाँ, भगवान जी की कृपा है, तो होगा कोई प्रारब्ध, मतलब कि कोई अच्छा कर्म किया होगा मैंने, तो भगवान जी ने मेरे को उसका दे दिया, अदरवाइज़ मैं इस लायक नहीं था। अगर कोई बोलेगा तेरे को बड़ी बीमारी लगी, तो तू मरने वाला हो गया, तो तू भगवान की भक्ति करता था, अब देख तुझे अस्पताल तक पहुँच गया, तेरी ये नौबत आ गई। कोई बात नहीं, मेरा कोई कर्म ऐसा होगा कि मैंने कुछ किया होगा, फिर भी देखो भगवान कितने ज़्यादा कृपालु हैं। मेरे को तो बहुत बुरी मौत होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखो भगवान ने मेरे को रखा हुआ है इस काबिल कि मैं बिस्तर के ऊपर लेट कर भी भगवान का नाम तो जप ही पा रहा हूँ ना। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भक्त होता है, वो हमेशा हर किसी सिचुएशन में ना, वो भगवान को कभी भी नहीं भूलता है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, उस पे लिखा होता है ना, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। तो प्रारब्ध कुछ अच्छा आ रहा है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, भगवान जी ने दे दिया, थैंक यू। भगवान जी की आपने दे दिया, मैं तो इस काबिल नहीं था। बुरा हो गया तो मेरे तो कर्म बड़े गंदे थे, पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या होना चाहिए था। फिर भी देखो भगवान कितने ज़्यादा कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि मेरे को थोड़ा से ही कष्ट दे रहे हैं। अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कष्ट आने चाहिए, जितना गलत मैं इंसान हूँ, जितना गंदा मैं हूँ। इस तरह से उसे सोचना चाहिए। तो उसकी ज़िंदगी में मतलब कि कभी सुख आ रहा है, दुःख आ रहा है, तो सुख आया, दुःख आया है सारा, इस तरह से मिल जाता है। कभी न सुख की नदी आती है उसकी ज़िंदगी में, कभी दुःख की नदी आती है। लेकिन उसकी जो भक्ति होती है वो समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। उसको समा लेता है, मतलब वो सुख को भी एक्सेप्ट करता है, दुःख को भी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि उसकी भक्ति गहरी और विशाल है समुद्र की भाँति। इसलिए अलग-अलग नदियाँ आ रही हैं उसकी ज़िंदगी में, सुख की आ रही है, दुःख की आ रही है, हानि की आ रही है, लॉस की आ रही है, फ़ायदा हो गया, यश की आ गई, अपयश की आ गई। तो इस तरह से नदियाँ आती आती रहती हैं, मिलती रहती हैं, लेकिन उसको हिला नहीं पाती हैं, समुद्र को। तो भगवान इतनी सुंदर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि भक्त को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे लिखा है कि मोक्ष, यहाँ पढ़ा ना, वो ख़ैर मैंने रेफ़रेंस पहले ऑलरेडी दे दिया आपको, बता ही दिया। कहाँ पे था? ये वाला था ना, कर्मी मुमुक्षु ये योधि सिद्धि कामे, ये देखो। चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, मध्य लीला खंड का 19 149। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव अशांत। कि जो कृष्ण भगवान जी का भक्त होता है ना, वो हमेशा शांत रहता है। बाकी जो होते हैं ये इनको छोटी मोटी चीजों से ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो हमेशा ही हमेशा जो होगा वो शांत ही रहेगा। उसको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा माता जी, करवा दो। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा सभी को।
तो आज का जो वर्ष है वो देखते हैं पहले। इसमें है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान। तो यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल दी गई है? समुद्र में प्रवेश करते रहने वाली नदियों। तो उसके प्रवाह से विचलित नहीं होता और वह सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो आप देखोगे कि जब बारिश होती है ना, कितनी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, इतने इतने घंटे बारिश होती है, तो पानी सब कहाँ जाता है? पानी सब नदियों में जाता है ना, छोटी छोटी नदियों नालों में, इधर उधर, ठीक है, गटर में, नालियों में, नदियों में। लेकिन जो बड़े बड़े नदियों का पानी है वो किसमें और किसमें भी जाता है? समुद्र में भी जाता है। ठीक है। समुद्र, अभी समुद्र कैसे इतना पानी जो है समेटता है, मतलब कलेक्ट करता है? ठीक है, कितना बड़ा होता है समुद्र। और आप देखोगे समुद्र के ऊपर जो होता है, वेव्स आती हैं ना, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, तूफान आता है, स्ट्रॉम आता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन समुद्र के ऊपर जो है जोर जोर से लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं। आपने बीच पे भी देखा होगा, अगर बीच पे नहीं गए तो हमने टीवी पे, मोबाइल पे, सबने हमने देखा है कैसे बड़ी बड़ी लहरें आगे की तरफ आती हैं, फिर पीछे की तरफ जाती है ना। ऐसे वेव्स जो हैं, ऐसे लगता है कि अभी 1 मिनट में ये 2-3 लोगों को या बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समा लेंगी, है ना। समुद्र की लहरें कितना ज्यादा देखने में वो लगती है ना, खतरनाक सी लगती है वेव्स। लेकिन जब आप उसके नीचे देखोगे, मतलब वो वेव्स कैसी होती हैं, ऊपर ऊपर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वेव्स, ठीक है। लेकिन नीचे, नीचे जो समुद्र के डीप में तल पे वो क्या होता है, समुद्र एकदम शांत होता है। मतलब उसका जो पानी होता है वो स्टेबल होता है, स्टिल होता है। लेकिन ऊपर की तरफ से वो क्या करता है, वो हिलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी की एग्जाम्पल देके भगवान जी जो है हमें समझा रहे हैं कि वैसे ही जो भगवान का जो भक्त होता है, जो व्यक्ति होता है, अगर वो शांत है ना, शांत है मतलब कैसे, जैसे समुद्र में वेव्स आती हैं पर फिर भी वो नीचे से शांत रहता है, वैसे ही अगर भक्त के जो जीवन में, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, ठीक है, दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, लेकिन वो अगर शांत रहता है ना, शांत रहता है, उसका मन स्थिर रहता है ना, तो क्या होता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही इन रियल जो है पीस में रह सकता है। ठीक है। और अगर हम शांति में रहेंगे तो ही हम तुष्ट रह सकते हैं, मतलब सेटिस्फाई रह सकते हैं। अगर हम शांति नहीं रहेंगे तो ना हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, ना हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, ना हम संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि हमें क्या होगा, ये किससे होता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के बारे में, जो मनुष्य जो सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है ना, अपनी जो सेंसेस है उसको खुश करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। क्योंकि पिछले जैसे वर्ष में हमने डिस्कस किया कि अगर हमें चीज मिल जाती है जिसकी हम इच्छा करते हैं, पहले तो हमें इच्छा आती है तो हमें अटैचमेंट हो जाती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और अगर हमें वो चीज मिल जाती है तो हमारी लस्ट बढ़ जाती है, और चाहिए, तो भी हम अशांत रहते हैं। और अगर हमें वो चीज नहीं मिलती है तो भी हम अशांत रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो अटैचमेंट है वो बनी रहती है, क्योंकि हम उस चीज से अटैच हो गए होते हैं ना। तो अगर हमें वो चीज नहीं मिलती तो भी हम अशांत रहते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में, मिल भी जाए ना भी मिले, दोनों ही कंडीशन में जो पर्सन है वो दुखी, अशांत और विचलित रहता है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का सोचते हैं, जो केवल भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में सोचते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम कौन है, हम सेवक हैं, हमारा, हम भोगने नहीं आए हैं। हमें भोक्ता कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कौन है भगवान, भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें उनको संतुष्ट करना है, हम तो केवल दास हैं। और दास का क्या फर्ज है, जीवेर स्वरूप और कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य नित्य दास, हमेशा फॉर एवर सर्वेंट है हम। और हमें क्या करना है, जो भगवान को भोग लगेगा वही हमें पाना है, जो भगवान की
आरती पूजा करें, वो हमें आरती लेनी है, जो भगवान का भजन गाना है, भगवान का जप करना है, मतलब भगवान को ही खुश करना है हमें। कुछ भी हमें मिलता है, पैसे आते हैं, कुछ भी आता है, तो हमें उस वो भगवान को ऑफर करना है। जैसे एक नौकर होता है, नौकर क्या करता है, बाजार से सब्जी लेकर आता है, ठीक है? उसको, वो किसी के घर पे काम कर रहा है, उसको ओनर ने पैसे दिए सब्जी फ्रूट्स बाजार से लाने के लिए। तो वो ये तो नहीं कि पैसे खुद रख लिए, वो सब्जी फ्रूट सब लेकर आएगा, राशन सब लेकर आएगा, लेकिन वो राशन लाके, सब्जियां फ्रूट लाके, खाना बना के किसको देगा? अपने ओनर को देगा, क्योंकि उसको पता है ये सारा पैसा मेरे मालिक का है, मेरे मालिक ने मुझे सब्जियां लाने के लिए दिया है। तो ऐसे ही, जब अगर हमें ये पता हो कि ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति, ये सारी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, तो अगर हम कृष्णा को ऑफर करेंगे ऑनर समझ के, मालिक समझ के, तो क्या होगा? हमारी अगर ऐसी कॉन्शियसनेस होगी तो हम अंदर से शांत रहेंगे ना। नहीं तो हमारे अंदर वो तड़प बनी रहेगी कि मुझे ही चाहिए, मुझे ही भोग करना है, मुझे ही खुश रहना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे समुद्र में इतनी सारी वेव्स आती हैं, फिर भी वो शांत रहता है ना। ये तो नहीं कि समुद्र अपना सारा पानी सुखा देता है, या समुद्र ने सारा पानी निकाल के फेंक दिया। नहीं, वो वेव्स कैसी आई, वो लहरें ऊपर ऊपर से आई, लेकिन अंदर से वो शांत है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, अधिक जल भर जाता है। मतलब समुद्र में कितना सारा जल भर जाता है, लेकिन जल, इतना जल जाता कहाँ है, वो समुद्र में ही जाता है ना। उतने पर भी वो स्थिर रहता है, ये नहीं कि बहुत तूफान आ जाता है कि मैं पानी नहीं रखूंगा, है ना। समुद्र में पानी समा जाता है। तो क्या करता है, वैसे ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति होती है, जो भगवान की भक्ति में होता है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, उसकी भी यही कंडीशन होती है। कितनी भी दुख कष्ट आ जाए, लेकिन वो क्या बोलता है, जैसे कि माता जी ने अभी बताया, कि वो कहता है कि मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे कष्ट आने थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कम कर दिए। ठीक है, मैं आपको अपने घर का ही एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि एक बारी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले की बात है। मेरे मम्मा जो थे, मेरी माँ जो खाना बना रहे थे, उस दिन एकादशी थी, ठीक है, और मैं भागवतम पढ़ने लेकर गई अंदर, भागवतम की बुक। मैंने आरती वगैरह करके भागवतम लेकर चली गई, तो मैंने तो खाना खाने नहीं था। लेकिन घर घर वाले कुछ होते हैं ना, कि घर वालों को, जैसे हमारे घर के कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो व्रत नहीं रखते, उनको रोटी खानी होती है क्योंकि उनको काम पे जाना होता है, तो उनको रोटी बना के देनी पड़ती है। तो मेरी माँ जो है वो रोटी बना रही थी उनके लिए, मेरे भाई के लिए। और एकादशी का दिन था, तो मैंने तो अभी कुछ खाया नहीं था, तो मैं भागवतम पढ़ने अंदर चली गई आरती करके। तो मेरी दादी भी अपने कमरे में थी, तो एकदम से क्या होता है, काफी दिन से ना हमारी सिलेंडर की पाइप में से आवाज आ रही थी। जो होता है ना, अजीब सी आवाजें आती हैं, वैसे आ रही थी। तो हमने मैकेनिक को भी बुलाया, लेकिन कई बार होता है ना, मैकेनिक बोलते हैं थोड़ा सा चेक करके कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ खास नहीं है, ये ऐसी ही आवाज आती है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था, इग्नोर कर दिया। तो सिलेंडर की पाइप से वैसे ही काफी दिन से आवाज आ रही थी। तो मैं अपना भागवतम पढ़ने के लिए मैंने बुक खोली, और साथ, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा था, तो अभी मैंने भागवतम शुरू नहीं की थी। तो देखते हैं कि क्या होता है, खाना बनाते बनाते एकदम से बहुत जोर से, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, वैसी आवाज आती है किचन में से। तो जैसे ही आवाज आई, एकदम से ब्लास्ट की आवाज आई, बहुत जोर से आवाज आई। तो मेरे एकदम से, मतलब मेरे तो हाथ पैर शिवर करने लग गए, पूरी शरीर कांपने लग गया कि ओ गॉड, मेरे तो मतलब मेरी तो मम्मा खाना बना रही है किचन में। कि और आप सबको पता है, जब सिलेंडर फटता है ना, तो क्या होता है, कितनी ज्यादा, मतलब पूरा घर ही खत्म हो जाता है ना, पर्सन पूरा मर जाता है जब सिलेंडर फटता है। तो मैं एकदम से, मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था वहां से जहां पे मैं बैठी थी, डर के मारे कि क्या हो गया होगा। मतलब फिर भी मैं उठ के गई, और मेरा जो भाई था, मेरी दादी, सब भाग के आए देखने। और मेरे मम्मा जो थे वो वहां पे गिरे पड़े थे, ठीक है। और उनको हमने उठाया, ठीक है। फटाफट पहले तो गैस बंद की, और देखा उनके जो बाल थे आगे से थोड़े सड़ चुके थे, क्योंकि बहुत जोर से धमाका हुआ था। बाल सड़ चुके थे, उनको हम लेकर आए। मेरे मम्मा एकदम से नम थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और उनको स्वेटिंग हो रही थी, है ना, एकदम से डर जाता है ना पर्सन, जैसे घबरा जाता है। तो उनको हमने बिठाया, और मेरी दादी तो रोने लग गई, मेरा भाई भी रोने लग गया, है ना। तो फिर पानी लेकर आए, फटाफट से देखा, आगे आगे के सारे बाल जो थे वो सड़ चुके थे।
लेकिन हमने उनको अच्छे से चेक किया, मेरी माँ को, उनके फेस पे कोई भी खरोच नहीं थी, उनको कोई भी इंजरी नहीं हुई, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन बाल सड़ गए, है ना। कैसे हुआ ये? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो बच गए, क्योंकि एकादशी थी, घर पे लेक्चर चल रहा था भगवान श्री कृष्ण का, और अभी आरती करके आए थे, और मम्मा भगवान के लिए भोग बना रहे थे। तो देखो भगवान श्री कृष्ण कैसे हमारी रक्षा करते हैं ना, हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मेरी दादी और मेरी माँ ने, कि ये भगवान की कृपा है जो हम बच गए, नहीं तो हो सकता है हम मर जाते, है ना। क्योंकि जब ब्लास्ट होता है, इतने सारे बाल सड़ गए, तो पर्सन की डेथ होनी तो पॉसिबल ही थी, लेकिन फिर भी थोड़े बाल तो सड़े सड़े, लेकिन शरीर पे कोई खरोच नहीं आई, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से हम बच गए, नहीं तो हमारी तो डेथ हो जाती। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको पता होता है कि कितनी भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन ये तो हमें ज्यादा मिलनी थी, इससे ज्यादा हमारे ऊपर कष्ट आने थे, लेकिन भगवान की कृपा से ये कष्ट कम हो गए, ये प्रॉब्लम्स कम हो गई। ऐसे ही मैं ये तो नहीं कहूंगी हम भक्त हैं, लेकिन मैं बस भक्तों की एग्जांपल देना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी हमारे घर की बताई, जो रियल में हुआ था, रियलिटी में। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, उनके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने भी दुख कष्ट आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि हमें इससे ज्यादा लगना हो, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए। जैसे उस दिन मेरे पैर पे चोट लग गई, तो मेरी माँ ने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बड़ा होना हो, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए, है ना। तो भगवान के भक्त ये सोच के शांत होते हैं कि कितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन विचलित नहीं होना है। विचलित क्यों नहीं होना? क्योंकि हमने तो इतने गंदे गंदे कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में भी तो किए ही होंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने कितना गंदे गंदे काम करते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में हम झूठ बोल देते हैं, चींटियों कीड़े मकोड़ों को अपने पाँव के नीचे कुचल देते हैं आते जाते, किसी का मन दुखा देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, ठीक है, किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी कभी अपनी बातों से किसी को हर्ट कर देते हैं, है ना। हमें रियलाइजेशन भी बाद में होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। यही यहाँ पे बात लिखी है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, वो समुद्र की लहरों की तरह होते हैं, ठीक है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो हमेशा क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें कृष्ण सेवा में रखना है, और हमें क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। ऋषि के न ऋषिकेश। आगे यहाँ पे माता जी ने एक चीज हाईलाइट की है, वो है जो विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, ठीक है। पहली बात तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर ऐसी इच्छाएं नहीं आती कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, मैं नॉन वेज खा लूं, मैं अनियन गार्लिक वाला खाना खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं बाहर जंक फूड भी खा लूं, है ना, अनऑफर्ड फूड खा लूं, या फिर मैं और पैसा धन कमा कमा के इकट्ठा करूं, मैं बाद में ये भी खरीदूंगा, मैं वो भी खरीदूंगा। ऐसी इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि वो क्या करता है, वो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा भी नहीं करता। और जो शांति कौन प्राप्त नहीं कर सकता? जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, ठीक है। वो क्या है, वो जो अभक्त होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं अपनी जो मेरी डिजायर्स है ना मन की, मैं उनको पूरा कर दूं, मेरे अंदर जो चल रहा है ना, मैं उनको फटाफट से पूरा कर दूं। मन में आया आज चिकन खाने का मन है, चलो आज चिकन खाने चलते हैं, वो चिकन खाने चले गए। मन में आया नहीं आज ना मन कर रहा है मैं क्लब जाऊं, वहां पे जाके दारू पीऊं, पार्टी करूं, चलो वो करने चले गए, है ना। जो मन में इच्छा आई, जो मन में डिजायर हुई, वो पूरी कर दी फटाफट से। तो वो क्या रहते हैं, वो हमेशा अशांत रहते हैं, क्योंकि अंदर चलती रहती है ना, अंदर मतलब लहरें उभरती रहती हैं कि करना है, करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो पैशन को पूरा करना है ना। तो ये क्या है, ये राजसिक है, राजसिक नेचर होता है, अपने पैशन को पूरा करना। आज ही कर लो, आज ही कंप्लीट कर लो इसको। तो लेकिन अगर जो भक्त होते हैं, वो क्या सोचते हैं, मन में इच्छा आई आज भगवान के लिए ये लेकर जाना है, चलो, नहीं आज भगवान के लिए लेकर जाएंगे, आज भगवान के लिए करेंगे करेंगे। वो कौन है? वो भक्त है, क्योंकि उनके अंदर कौन सी इच्छा आ रही है,
उनके अंदर आध्यात्मिक इच्छा आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा है, आध्यात्मिक इच्छा आने पर जो मनुष्य होता है वो पूर्ण शांति उसको ही मिल सकती है, और वही पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं होंगी और हम उसको पूरा करेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहकर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, तो ही हम शांति का आनंद उठा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम कभी भी सुखी, कभी भी शांत जो है रह ही नहीं सकते। अदरवाइज अगर हमारी अंदर इतनी सारी इच्छाएं होंगी ना, इतनी सारी डिजायर्स अगर हम अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे ना, तो हम हमेशा अशांत रहेंगे। क्योंकि इच्छाएं क्या होंगी, अपूर्ण। क्योंकि हम सारे डिजायर्स तो पूरी नहीं कर सकते ना। अगर हम सोच लें कि आज मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, हमने कहीं पे सुन लिया, कहीं से देख लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हम आज ही पहुंच जाएंगे, नहीं ना। हम उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, महीनों मेहनत करेंगे, सालों साल मेहनत करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हम जितना टाइम तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम अशांत रहेंगे, और उसके बाद भी अशांत रहेंगे, क्योंकि नई इच्छा पैदा हो जाएगी अंदर। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो आज की जो शिक्षा है वो इसके साथ समाप्त करते हैं। आज की शिक्षा यही है कि पहली बात तो, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं भी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन उन इच्छाओं को आप कहाँ पे कन्वर्ट कर दो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। अगर कुछ आपको अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस अच्छे खाने को रोज रोज मत खाओ बना बना के, क्योंकि फिर वो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है ना। कभी कभी मैंने एक चीज सुनी थी लेक्चर में कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच के ना खुद की इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे सोचते हैं कि मेरे को ये खाना है, मेरे को मोमोज खाने हैं, मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे को आज नूडल्स खाने हैं, तो मैं भगवान को भोग लगवा के खा लूंगा। तो ऐसे करते करते अगर हम रोज ऐसा ऐसा खाना बना बना के खाएंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के नाम पे अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो चीज भी बहुत गलत है। ठीक है, अब अगर आपको अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है, ऐसी इच्छा जागती है, तो आप वंस इन अ वाइल, लाइक महीने में एक दो बार या 2 हफ्ते में एक बार बना के खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि आप आपके अंदर ऐसी ऐसी इच्छाएं ना आए। और अगर आपके अंदर भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, तो उसको आप भगवान की भक्ति में लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुंदर सुंदर स्टिचिंग करने का मन करता है, तो ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊं, तो आप भगवान जी के लिए भी कपड़े बनाओ, भगवान के लिए भी लेसिस लेकर आओ बाजार से। ठीक है, अगर आपके अंदर इच्छाएं आ रही हैं कि मैं सुंदर सुंदर पेंटिंग मेकअप करूं, दूसरों को तैयार करूं, है ना, ऐसी इच्छाएं रहती है ना हमारी, तो आप क्या करो, आप भगवान को तैयार करो, राधा माधव का श्रृंगार करो, उनको सुंदर सुंदर सजाओ, ब्रश से लेकर चंदन के साथ उनका तिलक लगाओ, प्यारे प्यारे डिजाइन्स फ्लावर्स बनाओ उनके फेस के ऊपर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो आज की इच्छा यही है कि हमें क्या करना है, हमें अंदर अपनी फालतू की इच्छाएं जो है इकट्ठी नहीं करनी। डिजायर्स आती हैं तो उनको वहीं पे रोक देना है, या भगवान की, कैसे रोकना है, भगवान की कृष्ण की सेवा में उनको लगा के, उन चीजों को लगा के, ऑफर करके, तो उससे क्या होगा, हम कभी भी अशांत नहीं रहेंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता।